नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मृत्युंजय। दोस्तों, अभी जो मणिपुर में जिस तरह का वीडियो सामने आया है, अगर उस वीडियो की आलोचना करते हुए अगर कोई व्यक्ति, कोई नेता देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लगातार पानी पी पी कर गाली दे रहा है, लेकिन अपने ही राज्य में लोकतंत्र के नाम पर दर्जनों लोगों की हत्या होती हो, चलिए वो राजनीतिक हत्या है। चुनाव के दौरान सैकड़ों लोग घायल होते हों, चलिए वो भी राजनीतिक घटना है। लेकिन उसी किस्म की घटना राजनीतिक वजह से हो, जैसा कि मणिपुर में घटित हुआ है, तो ऐसे नेता के बारे में आप क्या कहेंगे दोस्तों? वो भी तब जब वो नेता खुद अपने आप में एक महिला हो। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने कि कई बार राजनीतिक हिंसा भी देखी है, उनको तो कम से कम इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि अपने राज्य में शांति और व्यवस्था कायम कर सकें, और जहां पर कि महिलाएं, खासतौर पे वो महिलाएं जो राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जद्दोजहद कर रही हों, उनको कम से कम एक भयमुक्त वातावरण तो दे सकती हैं। दोस्तों, मैं जो ये बातें कह रहा हूं, इसका संबंध है 14 जुलाई को पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के पंचला नामक इलाके से एक बहुत ही विभत्स, दिल को दहलाने वाली घटना की खबर सामने आई है। इस खबर में ये दिखाई देता है कि एक एफआईआर हमारे सामने सरफेस हुआ है। एक एफआईआर सामने आया है कि एक महिला ने उस एफआईआर में ये शिकायत की है कि उसके साथ चुनाव वाले दिन एक बूथ पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, जिनकी संख्या करीब 40 के करीब थी, सिर्फ वो प्रत्याशी थी, पंचायत चुनाव की प्रत्याशी थी, इस वजह से बूथ में उसको पीटा गया, उसके साथ मारपीट की गई, और इतना ही नहीं, उसे उठाकर और बूथ से बाहर भी फेंका गया। और इतने पर भी उन लोगों का मन नहीं भरा, तो उन लोगों ने उस महिला के न सिर्फ कपड़े फाड़े, उसके अंतः वस्त्र को भी तार तार कर दिया और फिर उसे निर्वस्त्र करके घुमाया। उसे छड़ी से पीटा गया, सिर पर डंडे से वार किया गया, छाती पर डंडे से वार किया गया। ये उस प्रांत में हुआ है, और ऐसी सिर्फ एक घटना का एफआईआर सामने आया है, लेकिन मीडिया की खबरों के मुताबिक कई दूसरे इलाकों से भी महिलाओं के साथ इसी तरह की अभद्रता, राजनीतिक रंजिश की वजह से ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। कई जगहों से ऐसी खबर भी सामने आ रही है कि किसी महिला को निर्वस्त्र करके उसे गधे पर पूरे गांव में और उसके इलाके में घुमाया गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं पंचला इलाके का, जो कि हावड़े जिले का इलाका है। वहां के इस एफआईआर में ये बताया गया है कि तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी, जो कि उस महिला के प्रतिद्वंदी थे, यानी वो भी उसी इलाके से चुनाव लड़ रहा था, वो व्यक्ति तृणमूल कांग्रेस का वो कार्यकर्ता, तो उसका नाम है, और बाकी जिन लोगों का नाम एफआईआर में दर्ज है, मैं उनका नाम आपके सामने पढ़ ही देता हूं। इनका नाम है हेमंत राय, नूर आलम, अल्फी डार, रणबीर पांजा, संजू और सुकमल पांजा। ये एफआईआर में महिला ने इन लोगों का मुख्य तौर पे नाम दर्ज कराया है, जितने लोगों को वो पहचानती थी। और लेकिन उसके ऊपर हमला करने वाले लोगों की कुल संख्या है करीब 40। एफआईआर में जो बातें लिखी हैं उसके मुताबिक हेमंत रॉय ने नूर आलम और सुकमल पांजा, इन दोनों को ही इस बात के लिए उत्तेजित किया कि उस महिला को पहले उसकी पिटाई की जाए। फिर बाद में हेमंत राय ने इन दोनों को कहा कि उसके वस्त्र को और अंतः वस्त्र को भी तार तार कर दिया जाए, और फिर इसके बाद उस महिला की पिटाई की गई। और वो सब कुछ हुआ, पब्लिकली हुआ, सबके सामने हुआ। दोस्तों, इस घटना का कोई वीडियो, जैसा कि मणिपुर में आया है, और मणिपुर की भी का भी जो वीडियो आया है वो कई महीनों बाद आया है, जिसकी वजह से मैंने भी जब पढ़ा तो मैं भी उबल पड़ा, और पूरा देश आज उस घटना को लेकर उबल रहा है। दोस्तों,
ये जो पश्चिम बंगाल की घटना है इसका कोई वीडियो सामने नहीं आया, क्योंकि बंगाल में ये वहाँ का राजनीतिक कल्चर बनता जा रहा है कि अगर कोई सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता के खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा करता है और इसका पता चल जाए तो वो घर से गायब हो जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और ऐसी एक नहीं कई कई घटनाएं पश्चिम बंगाल में घटित हो चुकी हैं। ऐसी सूरत में किसकी हिम्मत होगी कि वो उसका वीडियो बनाए। फिर भी अगर किसी व्यक्ति ने इसका कोई सबूत इकट्ठा किया होगा तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो सामने भी आए, लेकिन अभी तक जो तथ्य उपलब्ध है वह है एफआईआर। और एफआईआर पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, क्योंकि ये एफआईआर है 14 जुलाई की, तब से लेकर अब तक लगभग 9-10 दिन का समय बीत चुका है। तो अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की, ममता बनर्जी चुप क्यों है, और पूरा का पूरा मीडिया का वह तंत्र जो हर उस घटना पर सरकार को, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करता है, जिसमें कि वो प्रधानमंत्री को टारगेट कर सके, प्रधानमंत्री को लेकर अभद्र अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, एक से एक हेडलाइंस दिए जाते हैं। और सरकार की सभी कोशिशों को, किसी इलाके में अगर कोई दुर्घटना घटती है तो शांति बहाली की सरकार की तमाम कोशिशों को धत्ता बताया जाता है। आज ये बंगाल की ऐसी घटनाओं को लेकर चुप क्यों है? बंगाल में जिस किस्म की हिंसक घटनाएं हुई हैं चुनाव के दौरान, बंगाल में जिस तरह की हिंसा हुई थी 2021 में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में लौटने के बाद, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा हुई, मारपीट हुई, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई और लोगों को अपने घरों को छोड़कर असम की ओर भागना पड़ा। दोस्तों, इस पर ये लोग चुप क्यों होते हैं? आखिर इनका ये मौन समर्थन ही तो इस देश में राजनीतिक और जातीय और धार्मिक विद्वेष को बढ़ाने की वजह तो नहीं है। रवीश कुमार पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे ये पत्रकार, जो कि यूपीए के शासन के 10 वर्षों के दौरान खूब फले फूले, आज ये लोग सरकार को अगर टारगेट करते हैं किसी एक घटना के लिए, वैसी ही घटना के लिए अगर विपक्ष शासित किसी राज्य में वैसी ही घटना घटित होती है तो उसके लिए अगर ये चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं, तो दोस्तों इसके लिए इनसे सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि पुण्य प्रसून वाजपेयी और रवीश कुमार जैसे लोग चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं, और क्या इनका उद्देश्य एक पक्षीय होकर, एकाकी होकर, क्या समाज ममता बनर्जी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती दिख रही हैं, क्या उनसे कोई सवाल पूछेगा? क्या उनको गठबंधन से बाहर किया जाएगा? है किसी में इतना कुवत? है किसी में इतनी राजनीतिक साहस? अगर नहीं है तो फिर नैतिकता का दिखावा और ढोंग क्यों? आप अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी और विपक्ष के जितने बड़े बड़े ये मिट्टी के शेर दिखाई देते हैं, इन सब के ट्विटर उठाकर देख लें, मीडिया में आए इनके स्टेटमेंट्स को देख लें, तो मणिपुर पर तो ये इतने हाय तौबा मचा रहे हैं कि कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को सत्ता में रहने का एक दिन का भी अधिकार नहीं है। जबकि कांग्रेस के खुद सत्ता में रहने के दौरान 2004 में जब शिवराज पाटिल गृह मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस सरकार के, यूपीए सरकार के, उस समय मणिपुर में जो हिंसा हुई थी, उस समय तो शिवराज पाटिल वहां नहीं गए थे। उस समय तो सरकार के द्वारा जो कोशिश की गई थी उसकी कितनी आलोचना हुई थी। लेकिन आज सरकार की तमाम कोशिशों को धत्ता बताने की कोशिश की जा रही है, और वहीं मीडिया का एक वर्ग जो दूसरों को गोदी मीडिया कहता है, वो खुद किसकी गोद में बैठा हुआ है तो पूरी तरह से स्पष्ट है कि वह बंगाल जैसी हिंसक घटनाओं पर, जहां पर कि औरतों को शर्मसार किया जाता है, जहां पर कि बच्चों के साथ क्रूरता की जाती है, जहां पर परिवारों को उजाड़ दिया जाता है, ऐसे मामलों पर तो ये लोग चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। तो दोस्तों, आप भी ये इस तरह के प्रश्न जरूर उठाइए, और अगर आप कोई राजनीतिक फैसला लेते हैं सरकार के चयन से संबंधित, तो इन बातों को भी ध्यान में आप जरूर रखें कि देश की मजबूती के लिए कौन कितना ज़्यादा प्रयास कर रहा है, ये हमें ज़रूर देखने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।